को पत्रिका द्वारा बता रही हूँ, कृपया ध्यान से श्रवण करें। मेरी गुरुदेव पुस्तक से एक प्रेमी को पत्रिका द्वारा सत्योपदेश है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। श्री महाराज जी कहते हैं कि पहले समता के सही स्वरूप को समझना, फिर उस पर मुकम्मल अमली जीवन बनाना। ऐसे सख्त यत्न से ही मनुष्य भी सही समतावादी हो सकते हैं। अमली जीवन बनाना, ऐसे सख्त यत्न से ही दूसरे मनुष्य सही समतावादी हो सकते हैं। प्रेमी जी, समता व ममता दो हालतें बुद्धि की हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जी, समता और ममता दो हालतें बुद्धि की हैं। समता निरअहंकारवाद और ममता अहंकारवाद का स्वरूप है। समता बिना अहंकारवाद और ममता अहंकारवाद का स्वरूप है। इसका नीचे थोड़ा सा अर्थ लिखा जाता है, थोड़ा अर्थ समझाया गया है, अच्छी तरह से विचार कर लें। समतावाद में सेवा, त्याग, प्रेम, अपने आप पर काबू, शारीरिक दुख सुख में बराबरी, देह परायणता का त्याग, आत्म परायणता में दृढ़ता, अपने सुखों में संतोष और दूसरे के दुखों की निवृत्ति का यत्न, निर्माणता, निष्कामता, ईश्वर स्वरूप में निश्चलता आदि श्रेष्ठ गुण जब बुद्धि धारण करे, तब सही समता के तत्व को अनुभव करके निखेध स्वरूप हो जाता है। समतावादी, गुरुदेव ने कहा कि जो समतावादी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि अपने सुख दुख में बराबरी का, ये हम जैसे कि महाराज जी को कोई परेशानी होती थी शारीरिक, तो वो अपने ध्यान करने के लिए सुबह उसी वक्त पे चले जाते थे और उनको अभान ही नहीं रहता था कि मेरे शरीर में कोई कष्ट। तो जो समतावादी हैं उनको ईश्वर के प्रति परायणता होनी चाहिए कि उन्हें अपने इस शारीरिक दुख की कोई खबर ही नहीं रहे। आत्म परायणता में भी दृढ़ता होना चाहिए, अपने सुखों पे संतोष, और दूसरों का दुख है तो उसको खत्म करने के लिए उसकी निवृत्ति को ध्यान में रखे कि कैसे इसका दुख दूर हो। निर्वाणता, निष्कामता, ईश्वर स्वरूप में निश्चलता आदि श्रेष्ठ गुण जब बुद्धि धारण करे, तब सही समता के तत्व का अनुभव करके निखेध बिना रुकावट स्वरूप हो जाता है। यही असली मनुष्य का उच्च स्थान और कर्तव्य। आगे, ममता का निर्णय ये है कि देह के अहंकार में ग्रस्त होकर। अब महाराज जी ने दूसरा बताया है कि ममता वाद का निर्णय यह है कि देह के अहंकार में ग्रस्त होकर नाना प्रकार के शारीरिक सुखों की गिरफ्तारी को धारण करना, अति मान होना, अति लोभ होना, अति ईर्ष्या और अति स्वार्थ वासना अंतःकरण में धारण करते हुए बाहर से समता के स्वरूप को पेश करके लोगों का विश्वास हासिल करना। ऊपर से ये कहें कि मैं समतावादी हूँ, लेकिन ये सब ममता के अंतर्गत। महाराज जी ने कहा है कि अति मान जो व्यक्ति चाहता है, अति लोभ है, अति ईर्ष्या है और अति स्वार्थ की वासना है, अंतःकरण में माने हृदय में धारण करते हुए बाहर से समता के स्वरूप को पेश करके लोगों का विश्वास हासिल करना, यानी ऐसे सूक्ष्म कपट में विचरना ही ममता का लक्षण है। अच्छी तरह से विचार कर ले में समता का फैलाना तब ही हो सकता है। महाराज जी कहते हैं अच्छी तरह से विचार कर ले में कि समतावाद का फैलाना तब ही हो सकता है जब ऐसे सही भिक्षु समता को अपनाने वाले प्रकट। जैसे कि महाराज जी एक सही मायने में ईश्वर के सच्चे बंदे थे, वो ईश्वर स्वरूप थे, उनको भिक्षु समता के अपनाने वाले ऐसे व्यक्ति ही, ऐसे सत्पुरुष ही समता को फैला सकते। अमली जीवन द्वारा दूसरों के
ममता के अंधकार को दूर करे। जो ममतावादी हैं उनके अंधकार को दूर करे और तालीम और शिक्षा भी ऐसी हो जिससे बच्चों को उच्च आचरण और समता का बोध प्राप्त होवे। दूसरा प्रश्न, आर्थिक हालात की दुरुस्ती। महाराज जी दूसरा प्रश्न हालात की दुरुस्ती को फरमाते हैं, सो सूचित होवे कि हर एक जीव शारीरिक कैद में अपनी अपनी आर्थिक हालत में लगा हुआ रहता है, अपनी अपनी आर्थिक हालत में लगा हुआ ही रहता है। इसमें कोई ज्यादा गौर की जरूरत नहीं। स्वभाववश होकर के मनुष्य को ऐसा जरूरी करना पड़ता है। गौर इस बात की करनी चाहिए कि आर्थिक तरक्की किस हद तक होनी चाहिए और उस आर्थिक उन्नति में मनुष्य क्या क्या फर्ज होना चाहिए, जिससे वह आर्थिक उन्नति को प्राप्त करके महज वैश्याचारी ही ना बन जावे। सो इसके बारे में अभी ना गौर करने का किसी बुद्धिमान को मौका मिला है और ना की कोई जरूरत समझते हैं। आम लोग तो केवल आर्थिक तरक्की करके अपने आप को विषयाचारी बनाने के यत्न में लगे हुए हैं। आम लोग तो केवल आर्थिक तरक्की, जो आम लोग संसार में रह रहे हैं वो केवल अपनी तरक्की, नौकरी की चाहे बिजनेस की, किसी चीज की ले लो, अपनी तरक्की को ही विषयाचारी बनाने में लगे हुए हैं, जो थोड़े ही समय में तमाम उन्नति को नाश के स्वरूप में देखेंगे। महाराज जी कहते हैं जो थोड़े ही समय में उन्नति के नाश के स्वरूप को देखेंगे, ये प्रकृति का खेल है। खास निर्णय ये है कि आध्यात्म के सहित आर्थिक तरक्की कल्याणकारी है। आध्यात्म के सहित आर्थिक तरक्की कल्याणकारी है। इस वास्ते इन सब हालतों को विचार करके सही आर्थिक उन्नति करना, जिससे आध्यात्मवाद परम पवित्रता का निश्चय बना रहे। ऐसी आर्थिक उन्नति असली कल्याण के देने वाली और समता के अनुकूल है। ऐसी आर्थिक उन्नति असली कल्याण के देने वाली है और समता के अनुकूल है। चूंकि ये विचार बड़ा गंभीर है, इस वास्ते थोड़ा सा लिखा जाता है। इस पर विचार करके अपने जीवन चरित्र को समझें और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ईश्वर स्मृति देवे। हमें क्या कर रहे हैं अपने जीवन में और क्या करना चाहिए, ईश्वर स्मृति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वार्थ।